ऐसी भक्ति है। भक्ति बहुत ही कठिन है। जो भक्ति की मार्ग को आ गया उसका जीवन कृत हो गया, जिसका नाम कल्याणी होता है। कल्याणी यानी कि जो कल्याण के मार्ग को हमेशा रहे, वही है कल्याणी। जो कल्याण करे, दूसरों की उपकार करे, रक्षा करे, वही है कल्याण। माता पिता बहुत ही दुखिया हैं, बहुत ही कष्ट से जीवन व्यतीत होता है। किसी तरह से अगर दिन का भोजन मिले तो रात का न मिले, रात का मिले तो दिन का न मिले, यानी कि जो भिक्षा मिलता है उसी से उनका भरण पोषण चलता है। सोचिए कितना दुख है उसके पास। तनिक दुख होता है तो हे प्रभु जी सारे दुख हरी, सब दुख हर ली। इतना मन्नत, इतना सब कुछ निकल जाता है। उसके पास इतना कष्ट है, फिर भी प्रतिरोज भगवान को बिना भूख लगा करके, बिना स्नान करके, बिना कुछ किए, जब तक उनके मंदिर पे उनके आसन को न जावे, उनको पूजा न करे, तब तक कुछ करते ही नहीं थे। अच्छा, कितने लोग प्रतिरोज भगवान को भोग लगाते हैं? चलिए हम सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए, भगवान जी को भोग लगाते हैं क्या? जो अन्न पकाते हैं वो अन्न का भोग लगता है? सही सही बोले, नहीं तो सामने बैठल बनी बोले। बिल्कुल सच सच बोले के बाद भगवान जी के भोग। अच्छा, कितने माताएं लगाती हैं? इतने सब लोग बैठे हुए हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं क्या? बताइए, आज आपकी परीक्षा आ गई है, बताइए सब है। भगवान जी के भोग के लगावेला? ये भोग लगाओ तो ही वो कुछ ना करे, एकदम बिल्कुल कहे कि हाँ हम लगाई ले, आज जिंदा लगाई न बस। देखिए, भगवान के भोग के अन्य जो लागेला ना, जो अन्य के दोष जो होला, यानी कि अन्य में जो रोग व्याधि बीमारी, यानी कि जो नजर प्रभाव जो होता है, भगवान के भोग लगा देने से वो अन्य के दोष के कावला दूर हो जाला, दूर होला। यानी कि जितना कुछ बा वो सब कावला भगवान जी के हर ले, और जितना अन्य के दोष के सब हर के लेके जाई। और जो अन्य जो हमके अच्छा लगे, जो परिवार के निरोग के आवश्यकता बा, जो जरूरत बा, वो सब अन्य से पूर्ति होला। काहे लोग बीमार ज्यादा पड़ेला? अब जिस घर की स्त्रियां अगर अन्न को पकाती हैं और अन्न का भोग अगर भगवान को समर्पित न करें, वो अन्न में रोग पूरे परिवार ग्रहण करता है और उस परिवार के लोग रोगी हो जाते हैं। आपके घर जो भी है, रूखा सूखा जो भी है, कुछ भी हो, आप क्या करें? सुबह क्या करें? भोजन पकाते हैं, उसको भगवान जी के श्री चरण में रख दीजिए और रखने के बाद बोलिए, हे प्रभु, इसमें जो भी आपका कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी इसमें है, क्या करें? हर ले में। और अन्य दाल दाल में मिलाइए, चावल चावल मिलाइए, रोटी रोटी मिलाइए, सब्जी सब्जी मिलाइए, उस अन्न का सेवन कीजिए। देखिए आपका पूरा परिवार निरोग। यानी कि साल में दवा जो है बहुत कम लगेगा, और जो दवा का पैसा जाता है ना, वो पैसा आपके पास सेफ रहेगा, सुरक्षित होगा। लेकिन ये उपाय करे के पड़ी। अगर ना कर जाए तो अपने अपने बहू से बोल दिया जाए, अपने अपने घरे बोल दिया जाए कि ऐसा ऐसा उपाय करे के बाद कि नहीं समझल जाता। आज समझ ली सब जो नहीं घर में बिना स्नान किए हुए अगर भोजन पाकेला ना, तो घर में अन्य के दोष लागेला। जो नहीं घर के स्त्री बिना स्नान किए हुए भोजन पकावे, पति को, पुत्र को, परिवार को भोजन देवे,
वो क्या है, वो अन्न में दोष होता है और वो दोष पूरे पति और परिवार जो सेवन करता है वो कभी क्या होगा, निरोग नहीं रहेगा, उसको भी रोग व्याधि हमेशा छाया रहेगा, आने वाला धन में बरकत नहीं होगा, उसके घर पे दरिद्रता का वास रहता है। पीने से गलती ना होगी चाहिए, ध्यान दे उसे। अब वो जो है कल्याणी नाम रहता है उसका, कल्याणी नाम रहता है, भगवान जी को भोग जो कल्याणी है, जो कर्म से ही उसका नाम कल्याणी है। कल्याणी कर देने से कल्याणी नहीं होता, वो कर्म से ही है। बिना स्नान किए पूजा पाठ किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी, वो अन्न जल ग्रहण नहीं होता था। एक दिन की बात है, उनके पिता और माता जो भिक्षा मांगे थे उस दिन कुछ नहीं मिला उनको, करे तो करे क्या। जिस घर में कन्या पूजन होता है ना, जिस घर में कन्या पूजन हो, जिस घर में लड़की पुत्री का सम्मान हो, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आता। वो कन्या क्या है, लक्ष्मी स्वरूप है। तो कभी भी पुत्री का अपमान न करें, पुत्री का अपमान यानी लक्ष्मी का अपमान। अब कुछ नहीं मिला, करे तो करे क्या। संध्या टाइम हुआ, बोले पुत्री पिताश्री क्या लेके आए, जो लेके आए हैं दे दीजिए, हम उसे पका देते हैं। पिता अपना पोते से कुछ निकाला, बोलता है क्या, उसकी आंखों से आंसू आता है। आंखों से आंसू आता है। और बोली क्या है पुत्री, आज तो मैं कुछ लेके नहीं आया, आज मेरे पास कुछ नहीं है। पुत्री बोली पिताश्री ऐसा मत बोली कि कुछ नहीं है, ऐसा बोलिए कि हमारे पास सब कुछ है। पिता बोले क्यों? उन्होंने बोला कि देखिए पिताश्री, प्रेम से बढ़कर दूसरा धन नहीं होता, अब प्रेम से बढ़कर के कोई दौलत नहीं होता, और प्रेम से बढ़कर के कोई महल नहीं होता। पुत्री की ऐसी सुंदर वाणी सुनकर के पिता और जोर से बिलक गए, पुत्री को गले लगाए और लगा करके बिलक के रोने लगे। पुत्री बोली कि ठीक है आप बैठिए। लेकर के गई, एक पात्र में जल लेके आई, बोली पिताश्री से ग्रहण कर लीजिए, थके हैं। जल को तो ग्रहण कर लिए, जल ग्रहण कर लिए। बोली पिताश्री आज कुछ नहीं किया जाएगा, हम आज भगवान को ऐसे एक अनमोल भगवान को भोग लगाएंगे जो भगवान को स्वयं इसको भोग को स्वीकार करना होगा। बोले क्या ऐसा अनमोल है? एक समय है आया
पुत्री गई, बोली पिताश्री आप बैठिए। भगवान के श्री चरण बैठ करके खूब अच्छे से आसन लगाती है, खूब अच्छे से बैठ करके भगवान को स्नान कराती है। दूध नहीं तो जल से ही स्नान कराती है। कराने के बाद मन श्रद्धा भाव से अर्पित किए एक फूल जो है लेकर के भगवान को समर्पित कर दिए कि हे प्रभु आज मेरे पास यही है, आज इसी को स्वीकार कीजिए और यही प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे। देखिए कितना करुण है, कितना दुख है। तो प्रसाद का भोग अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद फूल को तोड़ करके माता पिता और पुत्री ने ग्रहण किए। इतने जोरों से भूख की तृप्ति हुआ। सुबह की बेला वही पिता फिर से निकल गए। जाते हैं रास्ते में एक भिखारी है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है। पहले ही द्वार पे आ करके बोले क्या कि मुझे कुछ दे दो। इनके पास तो कुछ था ही नहीं, और देंगे तो क्या देंगे। ऐसी परीक्षा है भगवान की। ऐसी परीक्षा हुआ। पिता बोले क्या क्या है, घर में तो कुछ ही नहीं है, क्या दो। पूरे इधर उधर अपना पोटली देखने लगी, कुछ था ही नहीं। पुत्री दौड़ के आई, बोली क्या महाराज। हे स्वामी, हे महात्मन, ठहरिए ठहरिए, कुछ नहीं है तो क्या हुआ। उसने दौड़े दौड़े आंगन में गई और एक जल का पात्र लेकर के जल लेके आई और उस भिखारी को प्रदान करके भिखारी बोले क्या, मैं तुम्हें आशीर्वाद इतना आशीष देता हूं कि आने वाला समय तुम्हारे पास चुकाने के लिए भी कुछ नहीं रह जाएगा। सोचिए कितना ज्ञानी है। जल तृप्त करा के चली गई। रास्ते में गए, दोपहर का समय हुआ, फिर से वही भिखारी उनके मार्ग में नजर आ गया और आ करके बोले क्या भाई, अभी तो सुबह हम लोग मिले थे, वापस मिल गए। जब बनने की मार्ग होता है ना, तो बार बार एक ही चीज की आवृत्ति होती है। जब सच्चे व्यक्ति मिलने होंगे ना, तो बार बार उस व्यक्ति से मुलाकात होता है। अब वो व्यक्ति बोले क्या, ठहर जाइए,